अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बायो की सिंगल निडल है। दोस्तों इसके ऊपर मैं आपको आज बूट सेट करके दिखाऊंगा। ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेरे पास बूट पड़े हुए हैं, तो इसको किस तरीके से सेट किया जाता है और इसका ये बूट प्रेशर बार राड जो लगा हुआ है इसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाती है, तो आज मैं ये सिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप मेरी वीडियो को फुल देखेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे कि इसका बूट किस तरीके से सेट किया जाता है। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपको बूट दिख रहा होगा, इसके ऊपर CL लिखा हुआ है और ये 116 का बूट है। ये CL का मतलब ये है कि ये उल्टे हाथ का बूट है। ये इसका जो गाइड बना हुआ है ये उल्टे हाथ की तरफ बना हुआ है। और इसी तरीके से अगर हम दूसरा बूट देखें, ये भी हमारा लब बूट है और ये CR का बूट है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये CR का बूट है, ये CR 116 का बूट है। तो ये यानी कि सीधे हाथ का बूट है। जो पहले वाला दिखाया मैंने ये उल्टे हाथ का बूट है और ये सीधे हाथ का बूट है। तो ये 116 का लब निकाल सकता है, यानी कि बारीक से बारीक लब हम इससे निकलवा सकते हैं। तो आइए हम आपको इस पर लगा के दिखाते हैं कि किस तरीके से लगेगा ये, और भी सारे बूट के बारे में बताते हैं आपको। जैसे ये 18 का बूट है और इसी तरीके से ये हमारा प्लेन बूट है। ये ज़्यादातर दुकान वगैरह में जो सिलाई कपड़े का सिलाई वगैरह कर रहे होते हैं वहाँ पे चल रहा होता है। और ये 316 का बूट है, लेकिन ये भी 316 का बूट है हमारा। ये 18 का बूट है और ये 316 का बूट है। और ये हमारा 1 लेग का बूट है। इसमें दोनों साइड का आता है, इस साइड का भी बूट आता है और दूसरे साइड का भी बूट आता है, यानी कि सीधे हाथ का भी आता है और उल्टे हाथ का भी आता है। और इसके अंदर भी सीधे हाथ का आता है और उल्टे हाथ का आता है। तो उल्टे हाथ का होगा तो गाइड इस साइड पे लगा हुआ होगा और सीधे हाथ का है तो गाइड इस साइड पे लगा हुआ है। तो जो सीधे हाथ का होगा उसके ऊपर R लिखा हुआ होगा और जो उल्टे हाथ का होगा उसके ऊपर L लिखा हुआ होगा। तो ये आपको लगा के दिखाते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाती है। दोस्तों ये बूट हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे और इसके स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। इसके स्क्रू को टाइट करने के बाद हम इसका लब चेक कर लेंगे और देख लेंगे निडल कहीं टकर तो नहीं रहा है बूट के साथ। तो अभी ये कहीं टकर नहीं रहा है तो हम कपड़े पे इसको चला के देखेंगे। दोस्तों ये दिख रहा होगा आपको कि ये लब आ रहा है हमारा। अगर हमने इस लब को पतला करना हो, यानी कि इससे थोड़ा कम करना हो, तो हम इससे कम इस तरीके से कर सकते हैं। ये ढक्कन में हटा लेता हूँ, इसका ये सामने का फ्रंट कवर इसको खोल के हटा लेता हूँ ताकि सही से नज़र आ जाए और आप लोगों को सही समझ में भी आ जाए कि इसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाती है बूट की। उसको इसको साफ़ सुथरा कर लेना है। और साफ़ सुथरा करने के बाद इधर आपको ये 2 सुराख दिख रहा होगा। ये पहले की मशीन आती थी जो यहाँ पे एक पीस लगा हुआ होता था जो धागे को टेकअप कर रहा होता था। बूट जब उठाओ तो ये भी उठता था, तो वो पीस अब नहीं आता है। अब इसके जगह पर डायरेक्ट ये कुंडी लगा हुआ आता है। तो ये वाला जो सेंटर में स्क्रू लगा हुआ है इसको हमने लूज़ कर लेना है। और लूज़ करने के बाद निडल को हम बिल्कुल नीचे की तरफ लेके जाएंगे और इसके लब को थोड़ा कम कर लेंगे। बूट को हम थोड़ा सा इस तरफ घुमाएंगे तो लब कम हो जाएगा और इस तरफ घुमाएंगे तो लब ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लब को मैंने कम कर लिया है और कम करके मैं आपको फिर धागा डाल के चला के दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो हमने सिलाई लगाया था ये लब चौड़ा था तो हमने लब कम किया। तो हम इसी के पड़ोस में आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं कि लब हमारा कम हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों ये भी आपको दिख रहा होगा कि ये सिलाई के साथ एक सिलाई और यहाँ पे लग गया है, तो लब हमारा अभी आपको कम दिख रहा होगा कि ये कम हो गया। अभी हम इसका ये बूट लगाते हैं, 18 का बूट लगाते हैं। 18 बूट हम इस पर ऐसे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे और फिक्स करने के बाद इसके निडल को हम नीचे कर लेंगे। और नीचे करने के बाद इसका ये देखेंगे आप इसमें चाल आ गया। जब हमने बूट चेंज किया तो ये बूट की जो डंडी है इसके साइज़ में फ़र्क है। जो ये हमारा बूट पहले लगा हुआ था इसका डंडी थोड़ा लंबा है, इसका डंडी छोटा है। तो यहाँ से हम एडजस्टमेंट करेंगे, ये चाल को ख़त्म करेंगे। ये चाल हम जब यहाँ से स्क्रू लूज़ करेंगे तो ये जो इसका प्रेशर राड है ये खुद ब खुद नीचे जाके बैठ जाएगा। हमने होल को
जो सुराख है बूट का, और निडल को सीधा कर लेना ताकि हमारा कहीं पे निडल टकरे नहीं। फिर हमने इस गुटके को ऐसे नीचे रख के मिला के और फिर टाइट करना है। अब हम चला के देखते हैं। दोस्तों ये अब 316 के हिसाब से लब आ रहा है, तो हमारा 18 के हिसाब से लब आ रहा है। दोस्तों ये अब हमारा 18 के हिसाब से लब आ रहा है, तो इसमें हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर 19-20 हमें कम ज़्यादा करना हो तो इसके होल में इतना जगह है, तो इसको हम खोल के थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर बिलफर्ज हमने इस बूट प्रेशर बार को पूरे को सेट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। इसका ये स्क्रू हम लूज़ कर लेंगे ये वाला, और इसको बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों इसका ये प्रेशर रेगुलेटर कहलाता है, ये इसको बाहर निकाल लेना है। दोस्तों ये रेगुलेटर हमारा बाहर आ गया है। ये स्प्रिंग के साथ एक हमारा ये शाफ्ट लगा हुआ होता है जो इसके अंदर चल रहा होता है। ये यहाँ पे ऐसे इस सुराख के अंदर ये चल रहा होता है। जब हम बूट उठाते हैं ऐसे तो ये सुराख के अंदर ऊपर नीचे हो रहा होता है। फिर हमने ये गुटके को ये खोल लेना है, और ये हमारा फुट प्रेशर, ये हमारा फुट प्रेशर बार बाहर आ गया है। अक्सर हो जाता है कि इसके अंदर चूड़ी ख़राब हो जाता है या कोई बूट स्क्रू टूट के फंस जाता है, तो हम ये राड चेंज कर रहे होते हैं, तो आपने इसको इसी तरीके से खोल लेना और खोल के चेंज कर लेना। तो ये इसको मैं दोबारा लगा के आपको दिखाता हूँ। ये रबड़ हमने फंसा लेना है। ये रबड़ ऑयल को नीचे आने से रोक रहा होता है, और इसको जगह पे ऐसे बैठा लेना है। इसको इस तरीके से हमने सीधा कर लेना। फिर इसका ये गुटके को बैठा लेना है। जो हमारा बूट लिफ्टर है, ये जो हमारी पट्टी लगी हुई है, इस पट्टी को ऊपर नीचे करवा रहा होता है, तभी जाके बूट हमारा उठता है। अगर मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और इसको पूरा पीछे से खोल के दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बना दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका बूट का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों इसको गुटके को हमने यहाँ पे बैठा लेना है, और बैठाने के बाद इसका जो ये स्क्रू वाला हिस्सा है यहाँ पे, इसको हमने सीधा कर लेना। इसको ऐसे सीधा करके और इसको फ़िलहाल हम टाइट कर लेंगे। जब हम बूट लगाएंगे तो यहीं से बूट की एडजस्टमेंट करेंगे। ये राड हमारा यहाँ पे ऐसे लगेगा, और फिर हमारा प्रेशर रेगुलेटर, ये हमने यहाँ पे कपड़े के हिसाब से जितना टाइट करना हो, जितना प्रेशर देना हो बूट के अंदर, तो हम दे सकेंगे यहाँ से। इसको हमने ऐसे टाइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका बूट स्क्रू लगा लेंगे। ये इसका बूट स्क्रू यहाँ पे हमने लगा लिया, और लगाने के बाद इस पर सिविल काम करने के लिए प्लेन बूट इसके ऊपर सेट करते हैं। दोस्तों बूट को ऐसे ऊपर चढ़ा के बिल्कुल सेट करना है आपने, और इस स्क्रू को हम लूज़ करेंगे तो हमारा ये बूट बैठ जाएगा ऐसे। फिर हमने निडल को नीचे कर लेना है बिल्कुल, और नीचे करने के बाद इसको अच्छी तरीके से बैठा लेना है, इसके अंदर चाल नहीं हो। इसको ऐसे हम यहाँ से
अच्छी तरीके से बैठा लेंगे, इसमें चाल नहीं हो। और फिर इसको भी ऐसे नीचे की तरफ करके और फिर हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे। निडल को सेंटर में कर लेना है बिल्कुल बूट के। तो ये मैंने सेंटर में कर लिया और इसको हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे। तो किसी भी बूट को आप इस तरीके से सिंगल निडल के ऊपर सेट कर सकते हैं, आप आराम से सेट कर लेंगे इसको। तो ये अभी हमारा बूट ये वाला सेट हो गया है, आपको चला के दिखाते हैं। दोस्तों अभी जैसे हमने ये बूट यहाँ से निकाल लिया और निकालने के बाद अब हम दूसरा कोई भी बूट सेट करते हैं। यहाँ पे दूसरा बूट लगा लेते हैं। दोस्तों दूसरा बूट लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसका बूट का एडजस्टमेंट लाजमी करना है। अगर हम बूट का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो इसमें होगा ये कि एक तो इसका लब अगर बूट लगाएं तो लब का एडजस्टमेंट करना होगा, और दूसरा ये बूट पूरा प्लेट के साथ सही बैठा या नहीं बैठा। अभी जैसे ये बूट आपको बैठा हुआ दिख रहा होगा, इसी तरीके से इसको मैं निकाल लेता हूँ और अब मैं दूसरा बूट लगाता हूँ इसके जगह पे, ये वाला प्लेन बूट लगा रहा हूँ। तो अभी आपको दिखेगा ये इसको हम निडल को जब हम नीचे लेके जाएंगे और इसको देखेंगे कि ये बैठा हुआ है तो ये नहीं बैठा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम बूट सिर्फ ऐसे चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद यहाँ से एडजस्टमेंट नहीं करते हैं बूट का। यहाँ से जब तक हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे बूट की सेटिंग भी सही नहीं होगी, सिलाई भी सही नहीं आएगा, स्कीप भी आएगा, हर चीज़ यानी कि सारे प्रॉब्लम यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या करना, हमने इसको सेट करना ज़रूरी है। अभी बिलफर्ज हम इसके ऊपर ऐसे ही चला के देखते हैं। मशीन हमारी चलेगी, आपको दिख रहा होगा मशीन चल रही है, लेकिन हल्का सा ऐसे पकड़ लेंगे तो ये भागेगी नहीं। अभी आपको जैसा दिखा ये जाम हो गया यहाँ पे हल्का सा पकड़ लेने से। अब इसी तरीके से जब हम बूट बैठा के इसको हम बूट बैठा देंगे ऐसे नीचे निडल करके यहाँ से, देखिएगा अभी बूट बैठ गया है ये हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको टाइट कर देंगे। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ इतना ही सा काम है बूट बैठाने का और सीधा करने का। तो हमने क्या करना, अब इसको हम चला के देखते हैं। जब हम चला के देखेंगे, जब हम इसको ऐसे खींचेंगे तो ये फिर भी पीस को लेके जाएगा आगे, यानी कि ज़ोर लगाएगा। तो नहीं बैठेगा तो ये मसला आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसकी सेटिंग समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप में से कोई भाई नया है, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियो में कोई भी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।